नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। सफलता की कहानी सिकंदर की जुबानी। जी हाँ दोस्तों, एक नया सिकंदर आज हमारे सामने है और इनका नाम है चिंकिता। ये उत्कर्ष के ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी है और इन्होंने अपने पहले ही अटेम्प्ट में नॉट सेट को क्रैक कर दिया। तो पहले ही अटेम्प्ट में नॉट सेट को क्रैक करना और रैंक के साथ में क्रैक करना, ये अद्भुत बात है दोस्तों। और इस अद्भुत बात की कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपनी जर्नी को तय किया, कैसे इन्होंने अपनी तैयारी को किया, कैसे उत्कर्ष के ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से उनको अपनी जर्नी को सफल बनाने में फायदा हुआ और किन किन तमाम चीजों को इन्होंने ध्यान रखा अपने एग्जाम्स के अंदर। पहली बार, क्योंकि पहला एग्जाम जो दोस्तों है उसमें काफी ज्यादा एंजाइटी रहती है, बहुत मुश्किल होता है एग्जाम को क्रैक करना, बहुत सारा डर रहता है और 200 क्वेश्चंस का पेपर पहली बार जब सामने होता है तो बड़ा थोड़ा मुश्किल मामला रहता है। लेकिन फिर भी इन्होंने जो है रैंक के साथ में क्रैक किया। तो आज आप लोगों के साथ सामने है मिस चिंकिता। तो इनसे हम पूछेंगे कि सबसे पहले चिंकिता आप हमें ये बताएं, हमारे सब बच्चों को ये बताएं कि आपने जो है आफ्टर पास आउट योर ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट करने के बाद में किस तरीके की आपकी तैयारी थी नॉट सेट के एग्जाम से पहले? सबसे पहले तो थैंक यू सबको। सबसे पहले गॉड को थैंक यू कि मैं आज यहाँ हूँ। मेरे पेरेंट्स को थैंक यू, टीचर्स को थैंक यू जिन्होंने यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे सारे फ्रेंड्स को थैंक यू और सबको थैंक यू कि मैं आज यहाँ हूँ। और मैं इसी साल मैंने अपना 4th ईयर पास आउट किया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जोधपुर से और मई में मैंने उत्कर्ष का ऑफलाइन बैच शुरू किया था और ऑलमोस्ट सितंबर में एग्ज़ाम था। ओके तो इन्होंने जैसे इन्होंने पास आउट किया अपना ग्रेजुएशन, उसके बाद में इन्होंने उत्कर्ष की ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइनिंग की मई के अंदर और सितंबर में एग्जाम था। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, बहुत कम समय के अंदर जो ऑफलाइन हमारा बैच था, जो हमने सितंबर तक जो चलाया ऑफलाइन एक बैच, उसमें इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से मेहनत की और 8-10 घंटे की हमारी क्लासेज रहती थी। कॉन्स्टेंटली लगातार क्लासेज में आना, उसके बाद में क्लास के सारे मटेरियल को घर पे पढ़ना और नॉट सेट में रैंक वाली तैयारी करना। तो चिंकिता, ये काफी समय हमारे कुछ बच्चों के अनुसार बहुत कम है, क्योंकि कई बच्चे जो है वो सालों साल तैयारी कर रहे हैं और अभी तक क्वालिफाई भी नहीं हो पा रहे हैं। और आपने इतने कम समय में इतनी जबरदस्त तैयारी की, क्या तरीका रखा, क्या स्ट्रेटजी फॉलो की, क्या फायदा हुआ उत्कर्ष के ऑफलाइन बैचेस के थ्रू, जो आपको एक अलग तरह की एनर्जी मिली आपको और आप इस एग्जाम को इतना अच्छा क्रैक कर पाए? सबसे पहले तो हमारा जब मई में एडमिशन हुआ था, हमको सबसे सर ने एक ही बात बोली थी कि 4 महीने सफिशिएंट होते हैं। हमेशा सर ने ये समझाया कि 4 महीने पढ़ने के लिए सफिशिएंट होते हैं। एक इंसान बहुत आराम से 4 महीने में कर सकता है और अगर हम लोग अपने आप पे भरोसा रखें तो हम 4 महीने में बहुत आसानी से कर सकते हैं। और अगर मैं कर सकती हूँ तो इसका मतलब सब कर सकते हैं। बहुत अच्छे। तो मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिएगा कि कोई जब आपके अंदर ये आ जाता ना कि हाँ मैं कर सकती हूँ और मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, इसका मतलब कितना आसानी से इन्होंने बोला कि इन्होंने हर आदमी में ये कैपेसिटी है कि वो खुद को इम्प्रोवाइज करके इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। अच्छा चिंकिता, एक सवाल मेरा रहेगा कि हमारी जो ऑफलाइन बैचेज की जो फैकल्टीज है उनके बारे में थोड़ा बताइए कि जो है आपने जो जितनी भी फैकल्टीज आपको पढ़ाते हैं तो उनके थ्रू आपने क्या सीखा, क्या अलग चीज थी उनमें जो आपको इन चीजों को समझने में जल्दी जो है आसानी रही और आप इतना आराम से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर पाए? सारी फैकल्टी बहुत ही अच्छी है। हमको राजू सर, सिद्धांत सर, हिम्मत सर, मुकेश सर और मुरली सर, इन सब ने पढ़ाया और इन सब ने बहुत अच्छा पढ़ाया है। मैं स्पेशली राजू सर, सिद्धांत सर और हिम्मत सर तीनों को थैंक्स कहना चाहूँगी कि आज उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। बाकी यहाँ की सारी फैकल्टी बहुत अच्छा पढ़ाती है। टेस्ट पेपर में स्पेशली राजू सर के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उनको देख के लगता है कि हाँ पेपर आया है कुछ, मतलब बिल्कुल क्वेश्चन बहुत अलग टाइप के होते हैं। उससे काफ़ी अच्छा पेपर बनाते हैं। स्टडी मटेरियल भी यहाँ का काफ़ी सही है और जो जितना ये लोग पढ़ाते हैं आई थिंक उतना सफिशिएंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आपको बस जो पढ़ाया जाता है कोचिंग में, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी कोचिंग पे भरोसा रखें। अच्छा, जो भी बेसिकली हमारा ये फंडा रहा है दोस्तों कि हम जब ऑफलाइन बैचेज में पढ़ाते हैं तो हम जो वीक भर में पढ़ते हैं उसका हम हर संडे को टेस्ट लेते हैं और हर संडे में हम इवेलुएट करते हैं कि हमने जो वीक भर में पढ़ा है उसमें बच्चे ने कितनी प्रिपरेशन की है और उसको कितना याद है और उसके पूरे सिलेबस को हम रिवाइज करने का कोशिश करते हैं। ये स्ट्रेटजी हमने खुद ही बनाई कि भाई 6 दिन तुम पढ़ो, 7वें दिन पढ़ाई भी होगी, मतलब नो डाउट क्लासेज भी लगेगी, लेकिन आपका अलग समय में टेस्ट होगा।
तो वो जो टेस्ट की स्ट्रेटजी हमने बनाई है, हम ऐसा सोचते हैं कि वो अच्छी है। आप एज ए स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि वो जो संडे का टेस्ट होता है वो कितना मदद करता है इस नॉट सेट के एग्जाम के लिए? वो संडे का टेस्ट बहुत ही सही है, क्योंकि आपने जो वीक भर पढ़ा है, अगर आप कंटिन्यू टीचर पढ़ाता रहेगा तो आप कंटिन्यू पढ़ते जाओगे, आप अपना पिछला रिवाइज नहीं करोगे। नहीं तो आप हफ्ता भर को रिवाइज करते हो उस एक टेस्ट को देने के लिए। तो बहुत सही, और टेस्ट वाले दिन भी हमारी क्लास एज इट इज होती थी, जो बहुत सही था। ओके अच्छा, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपने तैयारी की उत्कर्ष के प्लेटफॉर्म से, लगातार पढ़ा, मई से सितंबर तक आपने अच्छी प्रिपरेशन कर ली। अब समय था 11 सितंबर का, और आपके लिए पहली बार कि आप नॉट सेट का एग्जाम देने जा रहे हो। हम तो क्या है, कॉन्स्टेंटली इतने एग्जाम दिए, इतने बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, कुछ बच्चों की आदत है एग्जाम जो है वो तो देना ही है, क्या एग्जाम तो होते रहते हैं। लेकिन जब पहली बार एग्जाम देते हैं, हर किसी को डर लगता है, भय लगता है, नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो जाती है, कुछ सवाल आते हुए भी गलत हो जाते हैं। तो आप उस अनुभव को कैसे साझा करेंगे? आप पहली बार एग्जाम देने गए तो आपने उस प्रेशर को कैसे हैंडल किया? किन बात को आपने माइंड में रखा? कौन सी टीचर की बातें आपको दिमाग में थी कि हम मेरे को इसी को फॉलो करना, और आपने एग्जैक्टली ऐसा किया? ऐसा क्या स्ट्रेटजी रहा था ड्यूरिंग एग्जाम, उसको स्पेशली हमारे बहुत सारे बच्चे जानना चाहेंगे। ड्यूरिंग एग्जाम सबसे पहले तो सिद्धांत सर का रोज सुबह 360 देखा है, तो उसके काफ़ी हेल्प है। तो जब क्वेश्चंस पढ़ा है तो लगा है कि हाँ, सिद्धांत सर ने ऐसा ऐसा बताया था, राजू सर ने ऐसा ऐसा बताया था, और हिम्मत सर ने ऐसे ऐसे बताया था। तो उन तीनों के सेंटेंस एज इट इज़ याद आ जाते थे एग्ज़ाम में। और बाकी नेगेटिव हमने संडे टेस्ट दिए थे, तो उस वजह से हमारे नेगेटिव धीरे धीरे, क्योंकि सर ने हर पेपर के बाद यही कहा है कि ये जो नेगेटिव मार्किंग है वही लोगों को सिलेक्शन से रोकती है। तो नेगेटिव वैसे कम हो गई संडे टेस्ट दे के। और कॉन्फिडेंस, जो लास्ट 10 दिन का जो महाकुंभ था, उसमें हर क्लास के बाद सर ने इतना मोटिवेट किया है कि हाँ हो जाएगा। तो उसके बाद अपने आप ही टेंशन कम हो गई। जी हाँ, तो हो जाएगा, बस ये कॉन्फिडेंस अगर एग्जाम से पहले आ जाए ना दोस्तों, तो बस रैंक आ जाती है। जैसा हमारे चिंकिता ने यहाँ पे रैंक लाके दिखाई, और हैशटैग रैंक का जो हमारा सपना है उसके अंदर एक महत्वपूर्ण मोती की तरह काम किया, और वो माला जो है वो मोतियों से सजती जा रही है। हर एक की जुबानी अपने संघर्ष की कहानी उत्कर्ष की इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म से, ये आप ही में से कोई एक चिंकिता है जो हमारे पास में आए हैं, और इसी तरीके से बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो लगातार सतत प्रयास कर रहे हैं और रैंक निकालने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी चिंकिता के संघर्ष की कहानी, उनकी जुबानी। और जाने से पहले एक ही बात, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता, और हम पैदा हुए हैं जीतने के लिए। संकल्प सिर्फ एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो बस फिर मिलेंगे एक और नए कैंडिडेट के साथ में, उनके संघर्ष की कहानी उन्हीं की जुबानी, इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां काल।